106 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. हाय गाइस, तो आज है यहाँ पे ईद का दूसरा दिन और हम निकल चुके हैं अपने प्लान डी के लिए। हमने पिछले वीडियो में बनाया था कि ईद की सेलिब्रेशन के लिए 3 प्लान्स बनाए थे, तो तीनों फ्लॉप हो गए थे और हमने ये प्लान डी बनाया जिसके आज हम जा रहे हैं। और अब देखते हैं कि हमारा प्लान डी कितना सक्सेसफुल हो पाता है और ये हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं और आपको अपने साथ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या है हमारा प्लान डी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो प्लान बी के मुताबिक हमने सिटी के अंदर ही एक 5 स्टार प्रॉपर्टी बुक करी और ये इकलौती 5 स्टार प्रॉपर्टी थी जिसकी बुकिंग हमें लास्ट मोमेंट पे मिल गई। और क्योंकि पिछले 30 दिनों से रमज़ान की वजह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए हम यहाँ के बुफे ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि हमारी सारी वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं, तो इसलिए आज की वीडियो भी है इन्फॉर्मेशन से भरपूर, क्योंकि आज की वीडियो में हम देने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब, जो कि हमें लोग बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं दुबई ट्रैवल से रिलेटेड। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी अपने सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाए। हमने टॉप 10 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है जो कि हमें बार बार लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम अपना आज का पहला सवाल। तो जैनुल जी गुजरात से पूछ रहे हैं कि अगर मैं यूएई आता हूँ टूरिस्ट वीज़ा पर, तो क्या मैं फ्री वैक्सीनेशन लगवा सकता हूँ? तो ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है, क्योंकि आजकल यूएस और कनाडा में काफ़ी लोग जो घूम रहे हैं वहाँ पे जो हैं और वहाँ के वो रेजिडेंट नहीं है बट टूरिस्ट हैं, तो वो लोग वहाँ पे जाके वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट उनको अलाउ कर रही है। बट यहाँ के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ के अगर आप रेसिडेंट हैं, आपको यहाँ आपके पास में यहाँ का एमिरेट्स आईडी है, कार्ड है, तभी आप यहाँ के एप्लीकेशन पे जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जाके वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे तो आप वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुबई अपनी सुपर कार्स और सुपर बाइक्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स दुबई में ही देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो दुबई घूमने आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो यहाँ पर बाइक्स या कार्स रेंट कर सकते हैं और क्या वो यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया से अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आते हैं, यहाँ पे किसी कार रेंटल एजेंसी के पास जाएंगे, तो वो आपको गाड़ी देने से मना कर देंगे, क्योंकि इसकी यहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए आपके पास में होना चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप इंडिया से जब यहाँ पे आ रहे हैं तो वहीं से आप एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और वो यहाँ पर लेकर आएँ, उसके साथ में अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएँ और एक पासपोर्ट कॉपी और वीज़ा कॉपी के साथ में आपको कार रेंटल एजेंसी को देना पड़ेगा और तब आपको वो देंगे कार रेंट पे। आगे बढ़ने से पहले हमने सोचा कि हम आपको अपना रूम दिखाते चलें, और कोरोना की वजह से होटल ने कटलरी और क्रॉकरी भी नहीं दी थी और फ्रिज भी खाली था। एंड लेट मी शो यू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम। तो अब हम जा रहे हैं पूल एरिया एक्सप्लोर करने के लिए और आपको भी ले चलते हैं साथ। तो अब अगला सवाल है कोमल शाह का पाकिस्तान से। वो जानना चाहती हैं कि क्या दुबई का टूरिस्ट वीज़ा आप अपने आप से खुद से अप्लाई कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं, आप खुद से दुबई का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो लाइसेंस टूरिज्म कंपनीज हैं उन्हीं के पास सिर्फ दुबई इमिग्रेशन के पोर्टल का एक्सेस होता है, जहाँ से वो आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हर वीज़ा के अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है और ये कंपनीज दुबई इमिग्रेशन में काफ़ी बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, तभी इनको वीज़ा का लाइसेंस मिलता है। और जब भी कोई बंदा ओवरस्टे करता है तो उसका फ़ाइन इन कंपनीज़ के जो डिपॉजिट है उसमें से लिया जाता है, होल्ड कर लिया जाता है। और जब आप ओवरस्टे करने के बाद एग्ज़िट करेंगे, कंट्री छोड़ के जाएंगे दुबई से, तो एयरपोर्ट पे आपसे वो फ़ाइन वसूल किया जाएगा और उन कंपनीज़ को रिटर्न कर दिया जाएगा। इसलिए ओवरस्टे करने का यहाँ बिल्कुल भी ना सोचें। तो अगला सवाल के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि क्या जब मैं इंडिया से दुबई घूमने आता हूँ तो रिटर्न टिकट लेकर आना कंपलसरी है, या सिर्फ 1 वे टिकट मैं यहाँ पर लेकर आऊँ और उसके बाद में अपनी डेट्स के हिसाब से मैं रिटर्न टिकट बुक कर सकता हूँ यहाँ से? तो अगर आप लीगली जाएंगे
तो आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज़ अगर आप वन वे टिकट लेके जाएंगे तो ये चांसेस हैं कि आप उसी कंट्री में रह जाएं और आप वापस अपने देश ना लौटें। और कोई भी गवर्नमेंट इलीगल इमिग्रेंट्स को इनकरेज नहीं करना चाहती उनकी कंट्री में इलीगल तरीके से रहने के लिए। मगर ऐसा भी होता है कि जो लोग बिज़नेस के लिए आते हैं वो श्योर नहीं होते अपनी रिटर्न डेट्स के बारे में कि उनको 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे या 1 हफ़्ता, तो वो अपनी रिटर्न टिकट डमी टिकट बुक कर आते हैं और यहाँ आने के बाद जब उनकी डेट्स कंफर्म हो जाती हैं तो फिर वो रिटर्न टिकट करा कर वापस चले जाते हैं। बट अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके केस में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मेक श्योर कि आप अगर अपना 4 दिन का प्लान कर रहे हैं या 1 वीक का तो रिटर्न टिकट करा कर ही आएँ। और इस सवाल का दूसरा पार्ट ये है कि अगर हम यहाँ पे जितने दिन के लिए भी आ रहे हैं, लेट्स सपोज 5 डेज़ के लिए आ रहे हैं, तो क्या हमें पूरे 5 डेज़ के लिए होटल की बुकिंग होनी चाहिए? तो एज़ पर पॉलिसी तो आपके पास सारे दिन की होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। वैसे तो दुबई इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ होता है, सबसे स्मूथ होता है, तो वो इमिग्रेशन पे आपसे कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई सवाल नहीं पूछते, कुछ चेक नहीं करते। बट 1000 में से एक बंदे का ऐसे रैंडमली वो मांग लेते हैं होटल बुकिंग या रिटर्न टिकट, तो इसलिए उस केस में आपके पास होनी चाहिए। पर ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के फ्रेंड्स या रिलेटिव्स यहाँ पर रहते हैं तो वो लोग 2-3 दिन अपना होटल में रहते हैं और बाकी दिन अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के पास में जाके रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो booking.com या hostel.com जैसी वेबसाइट से अपने पूरे दिन के होटल की बुकिंग कंफर्म कराते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है कि आप एक दिन पहले फ्री कैंसिलेशन करवा सकते हैं। तो वो लोग यहाँ आने के बाद एक दिन पहले अपने बाकी दिन की बुकिंग कैंसिल करा देते हैं और बाकी टाइम किसी अपने जानने वाले के साथ रहते हैं। तो हम पूल से अब आ चुके हैं और हम जा रहे हैं वापस अपने रूम में और हम आपके देंगे आगे के सवालों के जवाब थोड़ी देर में। Hey, wake up, sunshine. मज़ा आ रहा है? तो किसी भी होटल स्टे का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है उसका बुफे ब्रेकफास्ट, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एज फूडीज़, बट वो नहीं मिलने की वजह से हम थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे, बिकॉज़ ये सारा खाना पैक होकर आया था और तब तक उतना गर्म भी नहीं था। और लाइव काउंटर से आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, वो एक डिफरेंट ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है जो कि हमें यहाँ नहीं मिल पाया। ऑलराइट गाइस, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जो सवाल सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाता है वो है हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि हमारी क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, हम यहाँ क्या जॉब करते हैं, क्या सैलरी है, हम यहाँ पर कहाँ रहते हैं और हम कैसे दुबई, अबू धाबी, यूएई आए, हम कैसे शिफ्ट हुए। तो इस सवाल का जवाब देना चाहोगे? तो थैंक यू गाइस, हम बहुत ही आपके शुक्रगुजार हैं। वी आर हम्बल दैट आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस पूछे हमसे और आप हमसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं। बट हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब तक हमारे सब्सक्राइबर्स 10,000 तक पहुंचते हैं तभी हम अपने बारे में पर्सनल डिटेल्स रिवील करेंगे और वीडियोस बनाएंगे इसके बारे में। तो तब तक के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो और हम इस बारे में वीडियोस बनाएं, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। हमारे जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, और यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए भी ये, क्योंकि फिर यूट्यूब बाकी लोगों को भी सजेस्ट करता है हमारी वीडियोस, इसलिए आपके लिए तो ये फ्री है पर हमें हमारी जर्नी में ये बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू हैवंट येट। अगला सवाल है हमारी वीडियो से रिलेटेड, जो कि है मस्ट ट्राई लोकल फूड इन दुबई। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि कोई रेस्टोरेंट के नाम बताइए जहाँ पे जाके ये सारे लोकल फूड्स ट्राई कर सकते हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों को लगता है कि हम भूल गए उसमें किसी रेस्टोरेंट का नाम बताना, बट हमने पर्पसली कोई रेस्टोरेंट वहाँ पे रिकमेंड नहीं करा है, कोई लोकेशन। सब लोग जानना चाहते हैं कि आपने कोई लोकेशन नहीं बताई, आपने किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताया, हम ये फूड खाने कहाँ पर जाके ट्राई करें। तो हम इस बात को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हमने जो भी खाने बताए यहाँ के लोकल फूड स्नैक्स, वो खाने हैं जैसे इंडिया में आपका समोसा, चाट, भेलपूरी, तो आपको गली के हर कॉर्नर पे, हर एरिया में उसकी दुकान होती है, हर कॉर्नर पे, हर हलवाई की दुकान पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का नाम दें, आपको रिकमेंड करें, तो आप ऑल द वे, अगर आप कहीं और स्टे कर रहे हैं तो आप स्पेशली वो ट्राई करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक जगह पर जाएं। तो अगर आप गूगल पर डालेंगे नियर बाय लेबनीज बेकरी,
तो वहाँ पर आपको मोस्टली ये सारे स्नैक्स के आइटम्स मिल जाएंगे जितने हमने मेंशन करे अपनी वीडियो में। और मंदी मदबी या फिर मोरक्कन टी ट्राई करने के लिए आप नियर बाय मंदी प्लेस डाल सकते हैं, तो वो आप किसी भी मंदी रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरा कल्चरल एक्सपीरियंस मिलेगा मजलिस का, जिसके ऊपर हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई थी अरबिक फूड का। तो आप वो भी चाहें तो देख सकते हैं, हम उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक गॉड कि हमारा प्लान डी सक्सेसफुल रहा और हमने यहाँ पर अपना अच्छा टाइम स्पेंड करा और हमारे ईद हॉलीडेज बिल्कुल वेस्ट नहीं हुए, ऑल बिकॉज ऑफ दिस व्यू। तो अगला सवाल है सौम्यदीप दास जी का, जो पूछ रहे हैं कि अगर हमारा होटल बरदुबई या डेरा जैसी लोकेशन में है तो एयरपोर्ट से अपने होटल तक कैसे जाएं? सबसे चीपेस्ट वे क्या है? ऑलराइट, तो अगर आपका होटल डेरा या बरदुबई में है तो आप एयरपोर्ट से मेट्रो कर सकते हैं, बिकॉज एयरपोर्ट टैक्सी जो होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। उसका मीटर ही 25 दिरहम से या आई थिंक 30 दिरहम से स्टार्ट होता है। तो वहाँ से मेट्रो कनेक्टेड है एयरपोर्ट से, तो आप डायरेक्ट मेट्रो लेकर जा सकते हैं। बरदुबई या डेरा में बहुत सारे मेट्रो स्टेशन है, तो अगर आप गूगल पे डालेंगे अपने होटल का नाम तो वो आपको दिखा देगा कि आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है। फॉर एग्जांपल डेरा में अल रिग्गा या फिर बरदुबई में अल फईदी मेट्रो स्टेशन है, तो वो आपको गूगल सर्च पे मालूम चल जाएगा। तो अगला सवाल है मोहम्मद अकीब अंसारी का, और वो ये पूछ रहे हैं कि अगर वो दुबई में जॉब ढूंढने के लिए आना चाहते हैं तो वो कैसे आएँ और यहाँ पर जॉब सर्च करने का क्या तरीका है, यहाँ पर जॉब कैसे मिल सकती है। तो इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है कि इसको हम 2 लाइन्स में या 1 मिनट में कवर कर दें। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम दुबई जॉब से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाएंगे आने वाले टाइम में, जिसको देख के आपकी हेल्प हो सके। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं दुबई में जॉब सर्च करने के लिए और यहाँ पे सेटल होने के लिए, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी ऐसी दुबई जॉब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ऑलराइट गाइस, तो था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। यस, एंड वी होप कि आपके भी काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गए होंगे। मगर अगर इसके अलावा भी आपके कोई और सवाल है तो वो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। तो अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।